ग्रोथ होती है। तो लहसुन में क्या होता है, हम लोग की अगर हम लोग ने मिट्टी बहुत अगर अच्छी 100% अगर हम लोग ने मिट्टी बना दी तो आपका लहसुन कभी भी नहीं मरेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आ जाइए मेरी वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल में आ जाइए। और आज आपको लिए ला गई हूँ बहुत जानदार शानदार वीडियो लेके। मतलब मेरे हाथों में लहसुन है। सोच सकते हैं लहसुन की कीमत इस समय क्या चल रही है मार्केट में। इतना गजब का, इतना महंगा लहसुन। सोच सकते हैं हम लोग गार्डन में इतने आराम से लगा सकते हैं और सारे पैसे बचा लेते हैं। कितने चालाक हैं। बस एक लहसुन लेंगे और हजारों लहसुन लगा लेंगे। सिर्फ एक लहसुन से हम लोग हजारों लहसुन लगा सकते हैं, ढेर सारे। बस तरीका आपको सही आना चाहिए। कई लोगों की मेरे पास डिमांड आई थी कि मैम लहसुन आप किस तरह से लगाती हैं, हमारा लहसुन तो लगता ही नहीं है। कुछ लोग की कंप्लेन आई थी, कुछ दिन लगता है और खत्म हो जाता है। तो ये देख लीजिए, मेरे पास एक रिजल्ट मेरे पास ये रखा हुआ है लहसुन का शानदार। और मुश्किल से ये 10 दिन का रिजल्ट है। 10 दिन कह लीजिए, 15 दिन कह लीजिए। तो इस लहसुन में अंतर और इस लहसुन में अंतर आपको बताना चाहती हूँ। ये देख लीजिए कितना मोटा ताजा लहसुन निकला है कि आप लोग सोच रहे होंगे क्या लहसुन है। गजब का, वाकई में बहुत गजब का शानदार रिजल्ट है। तो ये इतना तगड़ा मोटा कैसे बन गया है, वही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। मट्टी हम लोग की ऐसे तरीके से होती है, मतलब कि हम लोग की मिट्टी बनाने के तरीके इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कि कब लहसुन आपका कभी पीला नहीं होगा, साइज भी मोटे मोटे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 12 इंच का गमला ले लीजिए, चाहे आप ग्रो बैग ले लीजिए, बड़े बड़े जैसी सुविधाएं हो आपके पास। तो भाई मेरे सामने तो रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ रिजल्ट की, कि ये मैंने थर्माकोल का रिजल्ट मैंने थर्माकोल के डब्बे में लगाया है। तो मैं इसमें आपको 100% नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक लहसुन की कली इसमें लगाई है, एक इसमें लगाई है। तो मेरा इसमें लहसुन निकलेगा ये 100% बता सकती हूँ। 3 महीने का कोर्स होता है लहसुन का, लेकिन ये है कि हमारे इसमें साइज छोटे निकलेंगे। तो मुझे आज आपको बताना है बड़ा साइज, और मरे ना हमारा पौधा, हमारा पीला लहसुन ना हो, उसके लिए हमको लहसुन कैसे लगाने चाहिए। तो लहसुन लगाने का आज मैं आपको इतना गजब का शानदार रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि आप लोग सोचते रह जाओगे। तो यहाँ मैंने 10 इंची 12 इंची ये मैंने गमला ले लिया है, मतलब कि पॉट ले लिया है। काफी इसमें मेरी गहराई है। तो हमें एक पॉट लेना है, चाहे आपके पास जैसे भी हो। मैंने तो यहाँ पे सब्जी की बास्केट में लगाया था, तो उसका रिजल्ट मैंने सिर्फ इसके साग से ही खाया है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे लहसुन लगाए थे। तो इसका रिजल्ट बिल्कुल, मतलब वो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि साइज, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है हमें, आपको हकीकत बतानी है। तो इसमें लहसुन के साइज बड़े बड़े जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इसमें नहीं आएगा। ये सच्चाई है, इसमें लहसुन निकलेंगे, लेकिन बहुत बड़े इसमें भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने पॉट गहराई का नहीं लिया है। तो सबसे पहले आपको पॉट गहराई का लेना है। अगर आपको लहसुन मोटे मोटे लेने हैं 3 महीने बाद, 3 महीने कम से कम, पूरा 3 महीने लग जाता है, कभी कभी 3.5 महीना भी लग जाता है, तब मोटे मोटे लहसुन आएंगे। मिट्टी बनाने का तरीका सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लहसुन जब लग जाता है तो लहसुन में आप गुड़ाई नहीं कर सकते हो। आप ऊपर से खाद डाल सकते हो। जब आपका कम से कम 2 इंची 3 इंची लहसुन निकलने लगे तो उसमें हल्का हल्का सा आपको फर्टिलाइजर डालना है, थोड़ी सी हल्की हल्की खाद डालनी है। लेकिन हम लोग 3 महीने में क्या डाल सकते हैं, तो हमको इसके लिए ही अपनी मिट्टी ही ऐसी बनानी है। क्योंकि मैं एक बार मिट्टी बना देती हूँ, क्योंकि लहसुन ट्रांसफर नहीं करना है हमको। अगर आपको ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो आप मिट्टी सिंपल मिट्टी में बना सकते हो। लेकिन मुझे ट्रांसफर यहाँ नहीं करने हैं, तो हमें पहले ही अपनी मिट्टी में इतनी मजबूती ला देनी है कि हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे इतने मोटे मोटे, मतलब डबल साइज, इसका डबल साइज भी हमारा निकलेगा, 100% निकलेगा। तरीका मैं बताती हूँ आपको। आपने तो हमें मिट्टी एक ही बार में ऐसी बनानी है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े किसी खाद की। तो कोई खाद नहीं है मेरे पास, आप अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। कोई मेरे पास खाद नहीं है। ये निकला आलू, ये निकला प्याज, ये निकला मूंगफली का छिक्कल, ये निकला प्याज का छिक्कल, ये निकला गाजर का छिक्कल, ये निकला मेरे लौकी वौकी के छिक्कल। तो ये क्या हो गया हमारा, देख लीजिए अपनी आंखों से, ये हो गया किचन कंपोस्ट, फ्रेश किचन कंपोस्ट। किचन फ्रेश कंपोस्ट ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने किचन फ्रेश कंपोस्ट ले लिया। यह मैंने अपने गार्डन की सूखी पत्तियां ले ली। तो ये क्या हो गया, लीफ कंपोस्ट। कोई खाद नहीं ली, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये लीफ कंपोस्ट मैंने तैयार कर दी। तो ये हमारा क्या होगा, अब हम इसमें हल्की सी मिट्टी डाल देंगे। जब मिट्टी डालेंगे तो ये हमारा अपने आप ही कचरा तैयार हो जाएगा और इसी में हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा।
बस हमें मिट्टी बनाने में क्या करना है, एक बढ़िया सी चीज ऐसी डाल देनी है, कीटनाशक चीजें डालनी है। कीटनाशक वैसे तो प्याज भी हमारा है, इसमें प्याज भी हमने डाला है, लहसुन के छिलके भी डाले हैं। तो इसमें हमारा खैर ये मेरी गार्डन सॉइल है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, अपने आप भरने लगे। मतलब मिक्स गार्डन की, जो हमारे गार्डन में कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, उसका मट्टी जो बच जाती है वही गार्डन सॉइल होती है। मतलब जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले हल्दी हार्वेस्टिंग करी थी, तो उसकी समझ लीजिए, जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी जब मैंने लहसुन दिखाऊंगी आपको, तो ये हमारी कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगी। और ये कंपोस्ट हमारी ऐसी कंपोस्ट होती है कि सारी कंपोस्ट इसके आगे फेल हो जाती है, क्योंकि हमने ये अपने हाथों से बनाई है और अपने बिल्कुल किचन के बिल्कुल ताजे कचरे से बनाई है। तो ये मैंने यहाँ पर, इसलिए हमारी ये मिट्टी बहुत शानदार होती है। यही मेरी गार्डन सॉइल है मेरी अपनी। तो ये मेरे, क्योंकि ये हमारी बेस्ट मिट्टी होती है। इसके अलावा दुनिया में मतलब समझ लीजिए सोना बरसाने वाली मिट्टी होती है, वही कह सकते हैं आप। तो ये मेरी सोना बरसाने वाली मिट्टी हो गई है। बस अब मुझे यहाँ पे समझ लीजिए मैंने इतना अंदाज ले लिया है। ये हमारी सब समझ लीजिए जो नंबर 1, जो हम लोग की, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये नंबर 1 हमारी खाद है। मतलब इसके आगे वाकई में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये जमाने पुश्तैने पुरखों से ही चली आ रही है। राख, जमानों से किसान भाई राख का इस्तेमाल करते हैं। पूरी अपने अपने किचन की, जो अपने गार्डन, पूरे किसान के इतने बीघा बीघा खेत होते हैं, उसमें दीमक लग जाती है, नीचे मट्टी में कितने कीड़े हो जाते हैं, वो सोच सकते हैं आप किसान भाई लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। और ये राख का ही चमत्कार होता है, जो जमानों की राख चली आ रही है, वही राख मैं आज आपको भी मैं अभी आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये एक कटोरा भर के मैंने इसमें राख मिला दी है, इतने बड़े गमले में, इतने बड़े गमले में पूरा एक कटोरा राख मिला दीजिए। तो क्या होगा, ये हमारी समझ लीजिए परफेक्ट मिट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हमें इसे बिल्कुल 1 महीने तक कुछ भी नहीं देना है। 1 महीने क्या, 2 महीने क्या, आप समझ लीजिए 2 महीने भी इसको अगर नहीं देना चाहते हैं, तो भी आपके लहसुन इतने मोटे मोटे, वाकई में जो साइज होता है, मतलब इतना मोटा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब इतना बड़ा साइज आपका निकलेगा। तो यहाँ मैंने, चलिए शानदार, पीले पड़ने का क्या रीजन होता है, क्यों पीले लहसुन पड़ते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए लहसुन, अपने घर का ही लहसुन, किचन के से ही मसालों से निकाला है। अब आपको क्या करना है, लहसुन ऐसे धीमे से निकालना है। तो यहाँ क्या होता है, लोगों से गलतियां क्या होती हैं, जो ये लहसुन की जो पूंछ निकल रही है ये छिल जाती है, कभी कभार ये चीज छिल जाती है। अगर आपकी ये चीज छिल गई, ये चीज छिल गई, ये बात सही है, इसमें लहसुन निकलेगा तो भी निकलेगा, लेकिन ये जो पीलापन दिख रहा है आपको, ये तो मेरा बहुत पुराना हो गया था, इस वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन मेरा लहसुन कभी पीला नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शुरू से ही इतने अच्छे से लगाती हूँ। तो अगर आपने ये पूंछ अगर आपने तोड़ दी, यहां से आपने डंठल इसका तोड़ दिया, तो आपका ये साग निकलेगा, लेकिन जो लहसुन अपने बड़े बड़े होते हैं वो बड़े नहीं होंगे और पूरा लहसुन पीला ही निकलेगा। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये दोनों चीज 100% होना चाहिए। ये चीज आपकी नीचे जाएगी, ये चीज आपकी ऊपर रहेगी। और यहाँ पे हमको इतना बड़ा मैंने तसला लिया है, तो लाइन से मुझे इसमें कितने लहसुन लगाने हैं, एक इंच की दूरी रखनी है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको मोटे लहसुन लेना है 1 इंच की दूरी रखनी है। तो 1 इंच की दूरी यहाँ, 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 मतलब कि इतने बड़े मुझे तसले में सिर्फ 5 लहसुन लगाने हैं गिन के। सिर्फ 5 लहसुन निकालेंगे, लगाएंगे, तभी इसमें मेरे इतने मोटे मोटे लहसुन का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है, ये एक गड्ढा कर दिया है, और यहाँ से मैंने ऐसे लहसुन, बस गड्ढा आपको करना है उंगली से, और ये आपको इस तरह से पूंछ आपकी ऊपर रहेगी और नीचे जड़ रहेगी। बस छिक्कल इसमें जरूर रखिएगा, छिक्कल नहीं रखा तो रिजल्ट फेल हो जाएगा। फिर मत बोलिएगा बॉबी ने तो बोला था पीला लहसुन नहीं होगा और शानदार रिजल्ट आएगा। भाई शानदार रिजल्ट कैसे आएगा, अगर इंच की दूरी में ही आपको लहसुन लगाना है, ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, आपके पास जैसी स्पेस हो। भाई मेरे पास तो आप जानते हैं क्या शानदार स्पेस होती है, तो मैं उसी स्पेस में ही सारे अरमान पूरे कर लेती हूँ। 1 इंच के उस पे मैंने ये डाल दिया। बस अब इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी और हमको ऊपर से डाल देनी है। इसके बाद आप मुश्किल से 4 दिन बाद देखिएगा, 5 दिन बाद देखिएगा, हमारा रिजल्ट शानदार निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक मैंने ये तरीका आपको ठाट से बता, आपको हमेशा अपने लहसुन दिखाए हैं लगा के, निकाल के, चटनी बना के, सिर्फ इसी तसले में, हमेशा तसले मेरा शानदार रिजल्ट आता है। और गमले में भी लगाया है, ऐसा नहीं है, इसमें भी लगाया था, इसमें भी ढेर सारा लगाया था, जो मैं खा चुकी हूँ और चटनी बना के सबको, पूरे परिवार को खिला चुकी हूँ। अब इसमें आपको हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है। आज आप इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये पानी मैं यहीं से ले लेती हूँ, बाद में डाल के दिखा दूंगी, नहीं तो फिर कुछ लोगों का तो सवाल यही आ जाता है, मैम पानी तो आपने दिखाया ही नहीं भाई। तो चलिए पानी भी डाल के आपको दिखा देते हैं।
आज आपको ऐसे छिड़काव करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसको सेमी सीड में रखना है, कोई धूप वाली जगह पे नहीं रखेंगे। बस आज के दिन पानी भर देंगे, जैसे बस ऐसे ही छिड़काव, तालाब जैसा नहीं भरना है, बस इतना पानी भर देंगे। इसके बाद आपको सेमी सीड में रख देना है, कम से कम 5 दिन के लिए सेमी सीड में रख दीजिए। सेमी सीड के बाद आप इसमें अंकुरित देखेंगे। 5 दिन क्या 10 दिन ही रखना है, क्योंकि अंकुरित भी बिल्कुल नाजुक होते हैं, वो मरने लगेंगे अगर आप इसको धूप में रख देंगे। तो इसको धूप में अभी नहीं निकालेंगे। 15-20 दिन तक आप कम से कम, जब आपका 2-2 इंची का, ये देखिए 1 इंची हो गया, 2 इंची, 2 इंच का जब रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे सिर्फ गुनगुनी धूप आती है, बहुत सूरज की किरणें तेज ना हो, क्योंकि उससे भी पत्ते जल जाते हैं, उससे भी लहसुन पीला होने लगता है। तो मीडियम साइज में ही रखना है, जहां बहुत तेज धूप ना आ रही हो, जहां बहुत ज्यादा ठंडी हवा ना आ रही हो, मतलब कि धूप आए हल्की फुल्की, 2 घंटे की हल्की फुल्की वाली धूप लग जाए, बस ऐसे स्थान पर रखिए। उसके बाद आपको हर 15 दिन में आपको कोई फर्टिलाइजर इसमें देना है, जो मैं घर में होममेड बनाती हूँ, मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा, एक से बढ़कर एक रिजल्ट होता है फर्टिलाइजर का। तो वो जरूर आप डालेंगे इसको हर 14 दिन में, हर 10 दिन में, कभी कभार 10 दिन में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, 10 दिन में भी डाल दीजिएगा। जैसे दाल का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है पानी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। चावल का हम लोग जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, चावल के पानी का, उसका फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, सब्जियों के कंपोस्ट का डाल सकते हैं। इस तरह का पानी डालना जरूरी है, वो जरूर डालिएगा। तो एक मैंने यहाँ पे पॉट तैयार कर लिया है, और एक मैं ये पॉट, जैसे मैंने ये गमला ले रखा है, तो यहाँ पे भी मैंने देख लीजिए यही लीफ लगा रखी है। बस मैं हर चीज में यही करती हूँ। इसमें भी आपको ऐसे ही मट्टी भर देनी है। यहाँ पे मैंने कम से कम 5 लहसुन लिए थे, तो यहाँ मुझे सिर्फ 2 लहसुन लेने हैं। सिर्फ 2 लहसुन लगाएंगे तो आपके इतने मोटे मोटे लहसुन लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये पॉट भी लेके बैठ गई हूँ और ये तसला भी लेके बैठ गई हूँ, दिखाने के लिए आज आपको लहसुन के बारे में कैसी जानकारी दी। तो चलिए ये भी दिखा देती हूँ। इसमें आपको लगाना है एक, क्योंकि कई लोगों का हो जाएगा भाई तसले में दिखाया, गमले में तो दिखाया ही नहीं। तो चलिए भाई, लीफ भर दी मैंने यहाँ पे गमले में, मट्टी फिर से आप मिट्टी डाल दीजिए। और मैंने यहाँ किचन कंपोस्ट भी पहले से भरी हुई है, और वैसे भी मट्टी तो मेरी वैसे भी शानदार ही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी हल्दी की हार्वेस्टिंग करी थी। हल्दी की आपने देखी थी मेरी, बस यही ग्रो बैग था, आपने अपनी आंखों से देखा था। इसी ग्रो बैग में पूरी 10 किलो हल्दी निकली थी। कितनी मेरी हल्दी निकली थी, मैंने वाकई में अपने घर में दे के आई हल्दी, अपनी बहन को दे के आई, अपनी माँ को दे के आई, इतनी इसमें हल्दी निकली थी मेरी। और उसके बाद भी मेरा अभी पूरा एक गमला अभी भी भरा पड़ा है। अगर विश्वास ना हो, अभी दिखा देती हूँ 1 सेकंड में। पूरा गमला मेरा इस समय हल्दी का भरा पड़ा है, क्योंकि मैं अभी नीचे हल्दी नहीं ले गई हूँ। जितनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे हल्दी फिर से लगानी है, फिर से हल्दी लगाऊंगी इस वजह, क्योंकि काफी कुछ बांट चुकी हूँ। बाकी इतना रिजल्ट मेरे सामने अभी शानदार, देख लीजिए, इतना रिजल्ट मेरे पास अभी ये भरा पड़ा है। अपनी आंखों से देख लीजिए, ऐसे ही रिजल्ट लेके आती हूँ। कोई बहुत बड़ी चीजें मेरे पास नहीं होती हैं, यही छोटी मोटी चीजों में अरमान होते हैं, लेकिन अरमान भी बिल्कुल 100% लेके आती हूँ, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल आपको दिखाती हूँ बना के। तो चलिए, ये गमला ले लिया, अब इसमें देखते हैं कितने लहसुन आएंगे भाई। 1-1 इंची में देखती हूँ। 1 इंची हो गया, 2 इंची हो गया, बस 3 उंगली रखी है, मतलब 1-1 इंच का गैप 3 जगह, मतलब हम इसमें 3 लहसुन लगा सकते हैं। इसमें मैंने आपको 5 लहसुन लगा के दिखाए थे। 1-1 इंच का गैप जरूर रखिएगा, तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। तो रहेगा, बस दिखाती जा रही है, बता तो नहीं रही है। ये देखिए, एक मैंने यहाँ खड्डा किया, ये देखिए 1 इंच की दूरी, एक यहाँ किया, एक ये 1 इंच की दूरी, एक यहाँ गड्ढा किया, और एक यहाँ पे गड्ढा कर दिया। तो हमारा 1 इंची यहाँ से हो गया, 1 इंची यहाँ से, 1 इंची यहाँ से, 1 इंची, 4 लहसुन आ गए मेरे। तो ये 4 लहसुन आ गए हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए। अब ये इतने मोटे मोटे मेरे 3 महीने बाद रिजल्ट मेरा आप अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि जब हल्दी इतनी शानदार दिखाई हूँ, तो लहसुन भी दिखाऊंगी भाई। चटनी बना के तो कितने बार दिखा चुकी हूँ, और इसकी आज बनाने जा रही हूँ चटनी। तो जिसको समोसे और पकौड़े और चटनी खानी हो, तो आ जाइए भाई मेरे घर में, आ जाइए, शानदार रिजल्ट के साथ दिखाती हूँ हर चीज। बढ़िया सी शानदार चटनी बना बना के खिलाऊंगी, समोसे पकौड़ी कचौड़ी, जिससे आपकी इच्छा हो उससे खा लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट बेस्ट ही लेके आती हूँ। फिर घर की चीजों की तो बात ही अलग होती है भाई। ठहरा रहा है कितना बढ़िया बढ़िया, फिर से कुछ आज सी शानदार लेके आती हूँ, कुछ बढ़िया सी वीडियो आपके लिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।